Yes, hello everyone. Today we'll be discussing about median. How to calculate median. So see, first of all, what is median? Median is nothing but the middle value of the series. Middle value of the series. Like we discussed in the previous video where we calculated mean, जहाँ पर हमने mean calculate किया था. So similarly, there are three series like individual series, discrete series and continuous series. So I'll be explaining you how to calculate median. So median represents the middle value of the series. Again, it is a part of central tendency. So see, individual series में how do we calculate median? There are basically 2 points we need to remember in this. The first point is, first of all, you have to check whether the series is odd or even in case of individual. Like for example, if the series is odd means odd numbers are there. Let me give you an example for it. Question number 1. Let me see. They are saying find median from the following data. They are saying this. So you can see data is like this way: 500, 530, 490, 450, 520, 400 and 375. So you can check it out that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 number of items are there. इसका मतलब ये odd items हैं. तो अगर कभी भी odd items होंगी तो मीडियन का अलग फॉर्मूला होगा, और अगर इवन आइटम होंगी तो मीडियन का अलग फॉर्मूला होगा. बट बिफोर डूइंग इट, सबसे पहले मीडियन के केस में हम लोगों को सीरीज को या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. असेंडिंग ऑर्डर लाइक छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा. आंसर सेम आएगा. लेट अस सी. पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ. तो सबसे छोटा नंबर 375 है इसमें, तो सबसे पहले वो, फिर 400, फिर 450, then you can say 490, then 500, then 520 and at last 550. So you can check it out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items हो गई. तो ऑड नंबर ऑफ आइटम्स होंगी तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2, n अपॉन 1 प्लस 2th टर्म. तो n हेयर मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स. तो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर 7 है, तो 7 + 1 अपॉन 2. तो इसका मतलब 7 + 1 8 हो गया. 8 अपॉन 2 दैट इज 4th टर्म. इसका मतलब 4th टर्म ऑफ द सीरीज. तो 4th टर्म कौन सी है हमारी इसके अंदर? 1, 2, 3, 4. तो आपके मीडियन की वैल्यू जो आएगी, सो इन दिस केस जो मीडियन की वैल्यू आएगी हमारी, मीडियन वुड बी इक्वल टू 490. 490. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मीडियन. अगेन 7 नंबर ऑफ आइटम्स थी. 7 + 1 अपॉन 2 दैट इज 4th टर्म. फाइन. सो दिस इज आर median in case of individual series when the number of items are 7 odd items. Similarly, if there would be even items, let's say मैं इसी के आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ कि हमारे को 7 की जगह 8 नंबर्स गिवन होंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो what I can make it is, मैं इसको और सिंपल करने के लिए इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, और लेट्स से मैंने लास्ट में एक वैल्यू दे दी 250. तो यू कैन चेक इट आउट. बाकी सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब 8 नंबर ऑफ आइटम्स हो गई हमारी इसके अंदर. पहले 7 थी तो मैंने एक आइटम और ऐड कर दी, तो 8 नंबर ऑफ आइटम्स हो गई. तो लेट्स से 250 सबसे छोटा है, तो 250 सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया था. तो अब नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास क्या हो गई? 8. तो जब 8 नंबर ऑफ आइटम्स होंगी तो हाउ डू वी कैलकुलेट मीडियन? यू कैन चेक इट आउट हेयर. आई एम राइटिंग ऑन द टॉप. तो यू कैन सी लाइक 8 नंबर ऑफ आइटम्स. तो लेट्स से मीडियन का फॉर्मूला हमारा था n+1 अपॉन 2th टर्म. तो यहां पर क्या हो गया? 8 + 1.
तो इट मीन्स हमारा 9/2, तो डेट इज 4.5 टर्म आ गया। तो 4.5 टर्म का मतलब क्या हुआ, 4 और 4th टर्म प्लस 5th टर्म, तो 0.5 में आएगा। तो इस केस में क्या आएगा, 4th टर्म प्लस 5th टर्म अपॉन 2, क्योंकि 4.5 इन दोनों के बीच का होगा। और सिंपली रिमेंबर, ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम। मीडियन के केस में हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि मैंने मीडियन का मतलब क्या बताया, मिडल वैल्यू। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, जो मिडल वैल्यू होगी वहां से सीरीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर आपसे कभी पूछेंगे तो यू कैन से मीडियन डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल हाफ्स और 2 इक्वल पार्ट्स। तो लेट्स से अब हमारे को इस सीरीज में मतलब नहीं है, हम तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करते हैं। तो यू कैन सी ये रही हमारी असेंडिंग ऑर्डर जो अरेंज थी। तो 4th टर्म 1 2 3 4 और 5th टर्म हमारी ये रही 490। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, 450 प्लस 490 अपॉन 2, ठीक है। सो इन दिस केस यू टेक इट आउट कि कितना बनेगा, 940 अपॉन 2। तो इस केस में हमारी जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 470। सो दिस इज आर मीडियन। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ऑड के लिए एंड इवन के लिए द फॉर्मेट वुड बी सेम। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ आफ्टर दिस विल बी डिस्कसिंग फॉर डिस्क्रीट सीरीज। So now we'll be calculating median in discrete series. So median we are calculating for discrete series. Discrete series. So in this case what happens is, whenever discrete series comes, the formula is usually same, but the method of calculating becomes little different. So let us see. For example, the question is given to us. Let's say calculate median. And आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में हमारे को x और f की 2 वैल्यूज अलग अलग करके गिवन होती हैं। तो x की वैल्यूज हमें इस तरीके से गिवन है, 14 12 10 13 11, और इसके साथ जो फ्रीक्वेंसीज हैं 3 18 3 12 12। जनरली ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लिया इन द सेंस लाइक, हमें जब डिस्क्रीट सीरीज गिवन होती है तो वो डेटा ऑलरेडी अरेंज होता है, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें देखिए अब डेटा ऊपर नीचे है, ये कभी 14 कभी 12, वरना अगर हम डिस्क्रीट सीरीज जनरली चेक करते हैं तो ऐसे होता है 5 10 15 या 10 20 30। तो डेटा अगर अरेंज होगा तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस में आप चेक कर सकते हैं x की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, तो हम नॉर्मली अपना वही फॉलो करेंगे कि लेट्स से हम पहले इसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले है 10, तो 10, देन 10 के आगे जो फ्रीक्वेंसी वो उसके साथ ही शिफ्ट होगी 3, फिर है 11 के आगे फ्रीक्वेंसी है 12, देन फिर है 12 के आगे फ्रीक्वेंसी है 18, फिर 13 के आगे फ्रीक्वेंसी है 12। हम ये चेक कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर चेक नहीं कर रहे, हम बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहे हैं। जो इसके सामने वैल्यू है वो उसके सामने आ जाएगी। और 14 के आगे जैसे 3 है तो 14 के आगे भी हम 3 लिख देंगे। तो ये हमने डेटा को अरेंज कर लिया। नाउ फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, बट डिस्क्रीट सीरीज से और कॉन्टिन्यूस सीरीज में अब हम क्या करते हैं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, CF बोलते हैं जिसको। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, कीप ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसी। जैसे पहला 3 है तो 3 रहेगा, 3 के अंदर 12 प्लस कीजिए 15 के अंदर 18 प्लस कीजिए 33 प्लस 12 45 प्लस 3 48। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन रब कर देता हूँ और आपको बताता हूँ मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। तो अब देखिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सेम वही जो हमने पीछे लर्न किया, n+1 अपॉन 2th टर्म। अब वहां पर इंडिविजुअल सीरीज में हमने कैलकुलेट किया था कि कितनी टर्म्स हैं
लेकिन यहाँ पर हम टर्म्स को कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है वो लिखते हैं 48 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो बेसिकली ये 49 अपॉन 2 हो गया, तो इसका मतलब 24.5 टर्म। जैसे वहां पर हमारा सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म ऐसे आ रहा था, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में, ये मैं हटा देता हूं क्योंकि अब आपको समझा दिया, डिस्क्रीट सीरीज में हम ये 24.5 वैल्यू चेक करते हैं CF के अंदर। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कीजिए 24.5 किसके अंदर लाई करेगा, 33। लाई करने का मतलब क्या होता है कि 24.5 या तो CF में 24.5 हो, वहां पर हमारा आंसर आ जाएगा, या उससे नेक्स्ट बड़ा कौन सा हो। अब 15 के अंदर तो 24.5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 24.5 बड़ा और 15 छोटा है, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है 33। तो 33 आ रहा है तो इसके अंदर 24.5 इंक्लूड हो जाएगा। तो 33 के आगे कौन सी वैल्यू है x की, 12। तो इसलिए हमारा आंसर इसके अंदर क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 12, और इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन ग्रुप। दिस इज नोन एज मीडियन ग्रुप। बट बिफोर दिस मान लीजिए अगर ये CF 3, 15, 28 होता, 33 से पहले लेट से 28 होता, तो उस केस में हम 28 लेते। क्यों, क्योंकि 24.5 हो या उससे नेक्स्ट बड़ा कौन सा हो। यहाँ पर 15 है, 15 का सीधा 33 है, तो हम 33 को ले सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट तो ये हमारा आंसर हो गया मीडियन का 12। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लेट से आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ ऐसे एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैल्यू चेंज करके बता रहा हूं। आप क्वेश्चन का आंसर हमारा 12 ही रहेगा। लेट से अगर यहां पर होता 24, फिर होता 28 और फिर होता लेट से 32, सिर्फ मैंने वैल्यू चेंज करके बता रहा हूं। अभी भी हमारे को 24.5 टाइम चाहिए, तो 24 आपको कि 24 में आ जाएगा, नहीं 24.5 जो है 24 में लाई नहीं करेगा, उससे या तो 24.5 हो या उससे बड़ा हो। तो इस केस में फिर हमारा आंसर किस में लाई करेगा, 28 के अंदर, क्योंकि 24 तो छोटा है ना 24.5 से, या तो 24.5 हो या उससे बड़ा हो। तो 24 छोटा है तो उससे नेक्स्ट बड़ा कौन सा है, 28। तो उस केस में हमारा आंसर 13 बन जाएगा। सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन के लिए है, बाकी वैसे हमारा आंसर जो था वो 12 ही रहेगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो मीडियन वी कैलकुलेट जनरली इन दिस मैनर। लेकिन अगर मान लीजिए सीरीज ऐसे दे रखी होती x एंड f, ठीक है, x एंड f, अगर सीरीज हमें ऐसे गिवन होती लेट्स से 5, 10, 15, 20, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी 3, 2, 5, 7 ऐसे होती। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, अब ये सीरीज ऑटोमेटिकली अरेंज है x की वैल्यू। जब ये ऑटोमेटिकली अरेंज है तो आपको फिर इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली CF निकालेंगे और मीडियन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जैसे हमने एग्जांपल किया उसमें सीरीज अरेंज नहीं थी, तो हम सीरीज को अरेंज करेंगे। आई होप यू गॉट टू नो हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। नाउ विल बी डिस्कसिंग फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। नाउ लेट अस कैलकुलेट मीडियन इन अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। So individual and discrete we have discussed, formula same था n+1 upon 2th term। individual में we check number of items and basically in discrete we calculate cumulative frequency। So let us discuss median in case of continuous series। So same again, find median from the following data। आपको पता है continuous series जनरली रेंज में गिवन होती है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये हमारे को गिवन है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसीज भी हमें गिवन है 3, 4, 2, 7, 9। तो सेम इन दिस केस ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है फर्स्ट 3, तो ये 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25। और जनरली आपको बता दूं ये सिग्मा एफ जो होता है ये भी 25 ही होगा, क्योंकि जब हम इसका टोटल कर रहे हैं और हम कीप ऑन एडिंग कर रहे हैं तो ये और ये वैल्यू सेम होती है जनरली 25 एंड 25। लेकिन यहां पर कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मीडियन क्लास निकालते हैं।
क्योंकि ये क्लास इंटरवल्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2th टर्म, n+1 नहीं, n अपॉन 2, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हमेशा n अपॉन 2 यूज करेंगे। तो n अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 25 अपॉन 2, तो दैट इज 12.5 टर्म, जैसे हमने डिस्क्रीट में निकाली थी। तो 12.5 CF में चेक कीजिए, इसमें लाई करेगा 16 में। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि 9 में लाई नहीं करेगा 12.5। तो हमें ये मीडियन क्लास मिल गई, या मीडियन ग्रुप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब 12.5 आने के बाद हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस I अपॉन F, ठीक है, CF माइनस, और CF नहीं, आप इसको लिखिए n/2 माइनस CF। अब ये वैल्यूज क्या होती हैं, ये देखिए। L1 इज द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब जो आपने ये निकाला है क्लास ग्रुप, इसकी लोअर लिमिट होती है ये वाली 30, तो ये हो गया 30। 40 अपर लिमिट होती है, तो 30। आए मैंने आपको मीन में भी बताया हुआ है जब हमने स्टेप डेविएशन और वो किया था शॉर्टकट मेथड। आए होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो डिफरेंस यहां पर कितना है 10। एफ इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। n/2 ये रहा, इसकी वैल्यू आपने निकाली 12.5 माइनस CF। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, CF का मतलब लोग सकते 25 नहीं, जो क्लास ग्रुप आपने निकाला है उसके ऊपर वाला CF क्या है, इसको बोलते हैं। अगर मान लो आपका क्लास ग्रुप ये होता तो 16 की वैल्यू CF मानते हैं हम। तो CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, जो मीडियन क्लास आपने चूज करी है उसके प्रीवियस क्लास वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज 9। बस अब कैलकुलेशन रह गई 30 प्लस 10 अपॉन 7, और ये 3.5 बन गया। तो कैलकुलेशन करोगे तो ये 0.5, तो आपका मीडियन की वैल्यू 35 आएगी। आप चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीडियन in case of continuous series. I hope the concept is clear. Thank you so much. You can learn mean as well as median now from watching my videos. Thank you so much.